चोर की दाढ़ी में तिल के करीब 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आया कि एग्जाम की रिजल्ट डेट से पहले 10 दिन पहले ये रिजल्ट को रिवील कर दिया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात किया जाए तो एक ही सेंटर से 6 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है नेट परीक्षा से जुड़ी। मेरा भी बच्चा इसमें वैसे नहीं हुआ बच्चे। आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। वेलकम टू प्रयास IAS एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है नीट एग्जाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट एग्जाम भारत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रतिष्ठित एग्जाम में से एक है और जिस प्रकार से आज इस एग्जाम में धांधली हुई है उस एग्जाम पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या सच में नीट एग्जाम में धांधली हुई है। दरअसल आप देखेंगे तो इस एग्जाम में आपने एक कहावत सुनी होगी या पढ़ी होगी, चोर की दाढ़ी में तिल के। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर है। मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा कि नीट स्कैम कैसे पता चला, कैसे रिवील हुआ। ऐसा कहा जाता नहीं है कि करीब 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आया। ये सबसे पहला सवाल इस नीट एग्जाम पर है कि 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, जो कि ये संभव नहीं है। परंतु नीट को ऑर्गेनाइज करने वाले एजेंसी ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑल इंडिया रैंक 67 बच्चों को दिया, ऐसा है। दूसरा सवाल ये है कि एग्जाम की रिजल्ट डेट से पहले 10 दिन पहले ये रिजल्ट को रिवील कर दिया जाता है। और तीसरा सबसे बड़ी सवाल ये है कि नीट एग्जाम में मैक्सिमम 720 मार्क्स आ सकते हैं या 716 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन 717 और 718 और 19 मार्क्स दिए गए हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात किया जाए तो एक ही सेंटर से 6 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है कहीं ना कहीं नीट एग्जाम को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था पर सवाल खड़ा करती है कि क्या सच में नीट एग्जाम में धांधली हुई है। और स्वाभाविक सी बात है ये धांधली हुई है। तो आज का चर्चा हम यही करने वाले हैं कि नीट एग्जाम की धांधली है क्या। चलिए, दरअसल ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि नीट एग्जाम से संबंधित कुछ मामलों पर। हाल फिलहाल की अगर न्यूज़ की बात करें तो इस न्यूज़ के तहत आप ये देख सकते हैं कि हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक SIT बैठाते हुए कहा कि इस नीट एग्जाम को आपको इस एग्जाम को खारिज किया जाए। इट मीन्स दैट कि इस एग्जाम का जो प्रोसेस चल रहा है, यानी रिजल्ट के बेस के आधार पर जो काउंसलिंग चल रही, उस काउंसलिंग को रोका जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल के बेस के आधार पर इस एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। अगर इस जांच पड़ताल में अगर ये नीट स्कैम निकला तो फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेस के आधार पर जो काउंसलिंग हो रही है उस काउंसलिंग को रोका गया। चलिए, इसी बेस के आधार पर यहां पर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सबसे पहले इसको जांच पड़ताल के लिए कहा और साथ साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA, जिसके थ्रू इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाया गया, हालांकि इसके बारे में आज हम डिटेल से जानकारी आपको देने वाले हैं। इसमें यह कहा गया है कि बहुत सारे बच्चों को, जैसा कि हमने बताया कि 67 बच्चों को 720 मार्क्स दिया गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये परफेक्ट मार्क्स है, यानी ये सभी बच्चे ने फुल मार्क्स लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल की बात यहां पर यह होती है कि 718 से 718 और 719 मार्क्स कैसे आए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसे बताना चाहूंगा आपको कि अगर हम बात करें, वास्तविक रूप से अगर हम बात करें यहां पर, तो यह कहा जा सकता है कि
नीट एग्जाम जो टोटल 720 मार्क्स का होता है, यानी कि नीट जो एग्जाम का जो फुल मार्क्स है 720 मार्क्स का, ये फुल मार्क्स है आपका। ये फुल मार्क्स कितना है आपका 720। इस 720 एग्जाम में अगर देखा जाए तो 200 प्रश्न होते हैं और 200 प्रश्न में 180 प्रश्न करना होता है और एक प्रश्न 4 मार्क्स के होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अगर कोई नीट का छात्र 180 प्रश्नों को करके आता है तो उनको 720 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर मान लिया कि कोई बच्चा 180 प्रश्न ना करके मात्र 179 प्रश्न करता है तो भी उस बच्चों को उसका अगर देखा जाए तो उसको मिलेगा टोटल मिलाकर 716 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा। 717, 718 और 719 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यही चोर के दाढ़ी में तिनके के आधार पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको 718 और 719 मार्क्स मिले हैं, जो कि असंभव है। तो एनटीए ने यह कहा कि इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो ग्रेस मार्क्स भी अगर आपको इन बच्चों को दिया गया है तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस नीट एग्जाम में भारत में 563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। मतलब कह सकते हो कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये बहुत बड़ा मार्क्स होता है 4 के बेस के आधार पर। और इसमें से 67 बच्चे जो हैं जिनको ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। तो इस बेस के आधार पर कह सकते हैं कि जरूर इस एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला है। साथ साथ में इस बात के लिए भी कहा जा रहा है कि रिजल्ट निकलने वाला था 10 दिन बाद, यानी कि अगर आज रिजल्ट, यानी कि अगर आप देखेंगे कि रिजल्ट का डेट जो था 4 जून को रिजल्ट निकला, लेकिन ये रिजल्ट 14 जून को निकलने वाला था। तो 14 जून से पहले आपको 4 जून को रिजल्ट रिवील होता है। तो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं एनटीए के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया, स्कैम किया गया है, खास करके पटना और राजस्थान के इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इसी को लेकर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हंगामा चल रहा है और बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा और बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस एग्जाम को इसी प्रकार से आपको कैंसिल होना चाहिए, तभी ये फेयर है इस बेस के आधार पर। फिलहाल मैं थोड़ी सी बातें करता हूं। हमारा प्रयास आईएएस जो है, हमारा प्रयास आईएएस एक प्रयास के साथ आपको बता दूं कि जीएस फाउंडेशन कोर्स लेकर आया है ना। यूपीएससी के लिए स्पेशली 50% का छूट होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस पर। ये एडमिशन 25 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 2 जुलाई को भी एक बैच स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी इच्छुक हैं तो आप यूपीएससी के बैच जो है प्रयास आईएएस में आप कांटेक्ट करें और वहां पर एडमिशन सभी ओपन है, क्योंकि सीट भी बहुत लिमिटेड होती है। तो आप अपनी सीट को जरूर बुकिंग करवाएं। उसी प्रकार से बीपीएससी के लिए भी बैच है आपका 25 जून से लेकर 2 जुलाई तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें तो रह गई। अब यहाँ पर सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर क्यों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एक ऑटोनॉमस, खास करके अगर देखा जाए इसकी स्थापना किया गया था इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशंस एक्ट 1860 के तहत में, जिसका एक ऑब्जेक्टिव था कि वो जो समय के अनुसार जो है खास करके वो बच्चों के लिए पेपर तैयार करना और एग्जाम, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एक तरीके से एडमिशंस के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में ये काम करती है। लेकिन इस पर सवाल उठाया गया है अभी फिलहाल। इसका जो मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मेन फंक्शन है आपका क्वेश्चन बैंक तैयार करना, ऑल सब्जेक्ट और मॉडर्न टेक्निक के बेस के आधार पर, साथ साथ में स्ट्रॉन्ग R&D कल्चर करना, साथ साथ में एक्सपर्ट के बेस के आधार पर राय पता करना, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बेस के आधार पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भारत देश के अंदर में अगर देखा जाए, भारत देश विद्वानों की भूमि भी रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी विद्वता पर भी सवाल उठाए जाएंगे। जब सवाल बनाने वाली जो
खुद की जो कंपनियां कर सकते, संस्थान कर सकते, उस सवाल के कटघरे में अगर लाए जाएंगे तो सवाल तो उठता है, सवाल तो बनता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के संस्थानों पर यह भी सवाल खड़ा होता है, क्या ये सवाल जो तैयार करता है वो कहीं ना कहीं साजिश के अंदर पे तो नहीं है, क्या एक बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं है, घोटाला तो नहीं। तो इस प्रकार की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे संस्थानों पर लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि ऐसी संस्थान जो है, भारत के जो प्रमुख संस्थान है, इस विश्वास को बनाए रखे और इस तरीके की धांधली न हो। फिलहाल जांच चल रही है और जांच का सही नतीजा भी निकलना चाहिए। अगर धांधली हुई है तो इस एग्जाम को कैंसिल भी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी आपका ये काम है कि अगर मैं अपना कर्तव्य पूरा किया, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।